नमस्कार, आप देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल यूके के माध्यम से हल्द्वानी शहर से खबर। यदि दांतों की बात की जाए तो दांत एक आदमी का गहना है, हर व्यक्ति का गहना है। और हमारे साथ जुड़े हैं दांत रोग विशेषज्ञ श्री पूरन सिंह नेगी जी, डॉक्टर पूरन सिंह नेगी जी जुड़े हैं और हम इनसे बात कराएंगे कि किस तरह मतलब दांतों में बीमारियां होती हैं और क्या क्या इनके समाधान होते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप दर्शकों को बताएं कि किस तरह दांतों में बीमारी होती है। नमस्कार, वेलकम टू हल्द्वानी के सभी दर्शकों को। मैं पूरन सिंह नेगी की तरफ से आपको ढेर सारी होली की शुभकामनाएं। और आज हम बात कर रहे हैं मुख रोग के बारे में। जैसे कि आपने ये पूछा कि दांतों में क्या परेशानी होती है। अब बात दांतों की करें तो एक्चुअल में क्या है कि मैंने अपनी 15-16 साल की प्रैक्टिस में ये देखा है कि जो लोग मेरे पास दांत दिखाने आते हैं तो मैक्सिमम लोगों का ओरल हाइजीन ठीक नहीं होता है। उसका कारण सिर्फ एक है कि हम लोग अपने दांतों पर ध्यान नहीं देते। हमारा जो खान पीन वो सब चीजें हैं वो समय के साथ तो सब कुछ बदलते रहा, लेकिन जो हमारी ओरल हाइजीन और दांतों की देखभाल करने का जो तरीका है, जो आदतें हैं, वो हम चेंज नहीं कर पाए हैं खाने के अनुसार। हम में से 90% लोग जो है कि वो रात को ब्रश करके नहीं सोते हैं। आज भी हर बंदा एक ही बार ब्रश कर रहा है, लेकिन और खाने में इतना जंक फूड हमारे इसमें इंक्लूड हो चुका है। हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, सोडा ड्रिंक्स पी रहे हैं, तो ये सब चीजें दांतों के लिए अच्छी नहीं होती हैं और 2 टाइम ब्रश कोई नहीं करता है। अगर आपको चाहिए कि आपके दांत स्वस्थ रहें, जिंदगी भर आपके साथ रहें, कुछ परेशानी ना हो, तो 2 टाइम ब्रश करना बहुत जरूरी है। एक रात को सोने से पहले और दूसरा सुबह नाश्ते के बाद। रात को ब्रश करना इतना जरूरी है, अगर आप खाना नहीं भी खाए ना तब भी रात का ब्रश करना तब भी जरूरी है। इसलिए रात को ब्रश करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप ब्रश करेंगे तभी आपके बच्चे वो आदत सीखेंगे, नहीं तो अगर आप उनको सिर्फ ये कहेंगे कि यार तू ब्रश कर ले, तो वो कभी ब्रश नहीं करते हैं। जो बच्चे होते हैं वो ये आदतें जो है अपने पेरेंट्स से ही लेते हैं। तो आपका ब्रश करना बहुत जरूरी है 2 टाइम। अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत आपके साथ चले तो 2 टाइम ब्रश करिए, जरूर करिए। और डॉक्टर साहब, ये जो पायरिया बीमारी होती है किस टाइप क्या जाती है? अब पायरिया एक्चुअल में पायरिया का मतलब है कि आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन है। मसूड़ों में जो इन्फेक्शन है, जनरली ये क्या होता है कि बहुत ही स्लो ग्रेड का इन्फेक्शन है। आपको पता नहीं चलता, बहुत ही धीरे धीरे आपको फैलता है मसूड़ों में और आपके मसूड़ों से होता हुआ हड्डी तक चला जाता है। जब और इस इन्फेक्शन की वजह से आपके मसूड़ों से खून आना, मुंह से स्मेल आना, धीरे धीरे जब भी आपके हड्डी पे चला जाता है तो आपकी फिर दांतों के चारों ओर की जो हड्डी होती है वो सब गलने लगती है और आपके दांत लंबे लंबे दिखाई देने लगते हैं। थोड़े टाइम के बाद उनमें सारा टार्टर, कैलकुलस वगैरह सब जमा हो जाता है। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद आपके दांत हिलने लगते हैं। तो ये स्थिति ना है, इसके लिए हमें 2 टाइम ब्रश तो करना ही है। अगर आपके दांतों में कुछ पीलीपन की ऐसे लेयर जैसी जम गई है, एक परत सी जम गई है, तो उसको दांतों के डॉक्टरों के पास जाके दिखाना चाहिए और दांतों की सफाई करानी चाहिए। अगर आप जल्दी टाइम पर सफाई नहीं कराएंगे तो ये कंडीशन फिर आपकी बढ़ती जाएगी और फिर एक बार आपके दांत हिलने लग जाएंगे तो फिर उसके बाद वो दांतों को बचाया नहीं जा सकता, फिर वो निकालने की ही नौबत आ जाती है। तो नेगी जी, और क्या क्या बीमारियां होने की संभावना रहती है? और पहले तो नेगी जी, आपके यहाँ किस किस बीमारी का ट्रीटमेंट होता है? हमारे यहाँ सभी अत्याधुनिक दांत और मुख दंत से रिलेटेड जितनी भी अत्याधुनिक ट्रीटमेंट है, सारे हमारे क्लिनिक पर हर एक चीज का इलाज होता है। फिलिंग्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लेमिनेट, विनियर्स, डेंटल इम्प्लांट, डेंचर बनाना, दांत निकालने से लेके जितनी भी तरह के आज के टाइम पे ट्रीटमेंट अवेलेबल है, सारे हमारे क्लिनिक पे उपलब्ध हैं। तो डॉक्टर साहब, ऐसा कहते हैं कि दांत में जैसे दर्द हो रहा है, पानी लग रहा है, ऐसी कुछ समस्याएं, कुछ बीमारियों के नाम से? हाँ, दांतों में मेन बीमारी होती है दांतों की सड़न। अभी एक ये कहावत है कि मेरे दांत में कीड़ा लग गया है, और आज तक कीड़ा शायद किसी ने देखा नहीं होगा। बहुत सारे लोग आपको दांत से कुछ जादू से कीड़ा निकाल के दिखा देंगे, भेद करके आपका दांत दर्द ठीक हो गया। ऐसी एक्चुअल में कोई चीज नहीं होती है। दांत क्या है, एक इनऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है जी। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जैसी चीज का बना होता है, तो उसमें खाना फंसने की वजह से वो सड़ जाता है। जैसे लोहे में जंग लगती है, वैसे ही वो दांत गलने लगता है। और जब ये सड़न आपके नस तक पहुंच जाती है, दांत के अंदरूनी भाग तक, तब आपको पेन फील होता है,
ठंडा गर्म पानी लगने लगता है, फिर दर्द होने लगता है। तो इस कंडीशन में अगर आपका दांत पहुंच गया है तो आपको फिर या तो आपके पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो उसका आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना होता है या फिर दांत आपका निकाला जाता है। तो हमें बेस्ट तरीका होता है कि हमें इस कंडीशन पे आने के लिए दांत का इंतजार ही नहीं करना है। जैसे कभी वैसे तो साल में कम से कम एक बार दांतों का चेकअप जरूर करवाना चाहिए, और आपके दांत में कहीं भी कोई काला स्पॉट है, काली लाइन आपको दिख रही है, तो इसका मतलब उस दांत में कैविटी शुरू हो गई है। आपको उसी स्टेज पे आपको फिलिंग करानी चाहिए। अगर आप ये सोचेंगे कि भाई अभी मुझे दर्द नहीं तो मैं फिलिंग क्यों कराऊं, जी जी, तो फिर आपको दर्द तब होगा जब वो दांत रूट कैनाल की नौबत में आ जाएगा, या फिर उस स्टेज पे तो फिर दो ही रास्ते होते हैं, या तो फिर आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराइए और या फिर निकालिए। और रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्योंकि बहुत लेंथी प्रोसेस होता है, बहुत टाइम लगता है, तो उसका खर्चा भी ज्यादा आता है। तो अगर आप फिलिंग करा लेंगे तो आपका खर्चा 1/10 हो जाएगा। रूट कैनाल में जो खर्चा आता है उससे 1/10 खर्चा आपका कम हो जाएगा। 10 गुना कम खर्चा फिलिंग करने में होता है, उससे 10 गुना ज्यादा खर्चा आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने में होता है। तो फिलिंग करवानी चाहिए इंसान को। तो डॉक्टर साहब अभी तो सब आपके पास भी यहाँ पर पूरी यहाँ आपकी टेक्नोलॉजी देख रही है, तो इसका भी उपयोग किया जाता है? हाँ जी, पहले कुछ ऐसा होता था कि दांत कोई जादू से भी निकाल देते, कोई कुछ करते थे, लेकिन अब तो बड़ा नई टेक्नोलॉजी आपके यहाँ दिख रही है। हाँ, आजकल एक्चुअल में फोकस ना प्रिजर्वेशन पे रहता है मेनली। एक्चुअल में दांत को जितना हो सके बचाने पे रहता है, दांत को ना निकालना पड़े ऐसी सिचुएशन देखी जाती है। अगर आपका दांत बहुत ज्यादा भी खराब हो गया है तो कई आजकल फिलिंग मटेरियल अच्छे आ गए हैं, उसकी वजह से दांत को हम बचाने की कोशिश ज्यादा करते हैं। डॉक्टर साहब यदि हल्द्वानी की बात की जाए, मेरा मेन मकसद है कि हल्द्वानी एक मेडिकल के क्षेत्र में हॉस्पिटल्स को, डॉक्टर्स को, हर मर्ज के डॉक्टर्स यहाँ पर उपलब्ध है, हब बन चुका है। हमारे क्लिनिक का नाम है डॉक्टर दीपा नेगी स्माइल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर। ये हमारा तल्ली बमोरी में क्लिनिक पड़ता है, शक्तिपुरम में नूपुर डांस अकेडमी के सामने प्राइड हॉस्पिटल के पास। एक क्लिनिक हमारा और है पीली कोठी चौराहे पे, KFC के सामने डॉक्टर दीपा नेगी स्माइल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर। 2 क्लिनिक है हमारे, मेरी वाइफ भी डॉक्टर है, तो हम एक क्लिनिक पर मैं बैठता हूँ, एक क्लिनिक पर मेरी वाइफ बैठती है। डॉक्टर साहब यदि बात की जाए, आजकल तो इलाज सारा महंगा हो रहा है, फिर भी आप किस तरह से देखते हैं पेशेंटों को? एक्चुअल में डेंटल ट्रीटमेंट महंगा नहीं है, बट जो हमारी लापरवाही है वो महंगी है। मैंने वही आपको बताया कि हम लोग 2 टाइम ब्रश नहीं कर रहे हैं, दांतों के लिए जब हमें दर्द होता है तभी दिखाने जाते हैं, उससे पहले दिखाते नहीं। मैंने तो अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है, अगर कोई पेशेंट मेरे पास आते हैं किसी चीज के लिए तो मैं उनका पूरे सारे दांतों को चेक करके उनको बताता हूँ कि आपके इस दांत में कैविटी है, इसकी आपको फिलिंग करनी चाहिए। बट उसमें से मुश्किल से 4 या 5% लोग ही हमारी बात पे यकीन करते हैं कि यार की फिलिंग करानी चाहिए। उनको लगता है यार डॉक्टर शायद अपने फायदे के लिए बोल रहा है कि फिलिंग है, मुझे कोई पेन तो है नहीं, फिर मैं क्यों फिलिंग कराऊं। लेकिन ये दांत का और हमारे शरीर के अन्य भागों में यही एक डिफरेंस है कि अन्य शरीर में तो क्या जब कोई दिक्कत आएगी तब उन्हें पेन से पता चलता है, लेकिन दांतों पे तो अगर आपको फिलिंग का पता पेन का अगर आप इंतजार करेंगे तो आपको फिर उस दांत का रूट कैनाल ट्रीटमेंट ही कराना पड़ेगा, फिलिंग से फिर काम नहीं चलेगा, तब वो एडवांस स्टेज हो जाएगी। देखिए अभी हम बात कर रहे थे डेंटल विशेषज्ञ, दांत विशेषज्ञ डॉक्टर पूरन सिंह नेगी जी से। तो नेगी जी आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है, और आपने इतनी अच्छी सलाह दी है। आपको दर्शकों सलाह दे रहे थे हमारे पूरन सिंह ने।